प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है चिदानंद पटनायक कोदला उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज इतने सब साधु संत महात्मा प्रवचन दे रहे हैं, बड़े बड़े सत्संग का आयोजन हो रहा है, करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, करोड़ों साधु संत है, फिर भी लोग को नाम जप या भगवान के भक्ति में जो है डूब करके भक्ति कोई नहीं कर रहा है, नाम जप जो है कोई ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वही थोड़ा बड़ा ही सुन लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही सामान्य भक्ति में ही रह जाते हैं। आखिर में क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ही। सत्संग जो है जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव, गली गली हो रहा है, करोड़ों साधु संत महात्मा भारतवर्ष में सब जगह घूम घूम के शिक्षा दे रहे हैं। घर घर में गीता रामायण भागवत है। पहले युग में जो है सत्य युग आदि में जो है घर घर में लोगों को ग्रंथ नहीं मिलता था, कोई गुरु के पास ही होते थे, वहाँ जाकर पढ़ना पड़ता था। आजकल गीता प्रेस गोरखपुर ने ऐसी व्यवस्था कर दिया, घर घर में रामायण, घर घर में भागवत, घर घर में जो ग्रंथ चाहो पढ़ सकते हो। मोबाइल में यूट्यूब आदि आदि में जब चाहे जिसका सत्संग सुन सकते हो, जो प्रसंग चाहे आप सुन सकते हो। राम कृष्णा रामायण महाभारत आदि ग्रंथ का जो सीरियल है वो भी आप देख सकते हैं। सब व्यवस्था बढ़िया है पहले युग से, लेकिन फिर भी लोग को पहले युग में जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि आदि बड़े बड़े भक्त लगन से भगवान का नाम जप करके भगवान का भक्ति करते थे, भगवान का दर्शन कर लेते थे, आज का ही लोगों को ऐसे देखा नहीं जाता है। अगर जो है थोड़ा बड़ा कोई भक्ति करता है, सुबह थोड़ा शाम थोड़ा, वही थोड़ा कथा प्रवचन सुन लेते, इतना सामान्य में ही कोई भी एक बड़ा भक्त जो है नहीं बन पा रहा है। पहले जैसे हमारा आज से 405 साल पहले कबीर, तुलसी, मीरा, ये सब बड़े बड़े संत थे, आजकल तो कोई देखने को नहीं मिलता है। कोई एक दो संत ऐसे आते हैं तो वो लोग भी भीड़ भाड़ और जो है अपना नाम पैसा और प्रतिष्ठा कमाने के चक्कर में जैसे पड़ जाते हैं, कोई ऐसा प्रभावशाली नहीं। इसका मुख्य कारण ये है, एक तो सबसे पहला कारण कलियुग का प्रभाव है। कलियुग नाम के एक देवता होता है, सत्य तृतीया द्वापर कलिये 4 देव है, भगवान के ही सब पार्षद है। अपने अपने युग में अपने अपने प्रभाव लोग दिखाते हैं। सत्य युग में आ जाएगा तो सब लोग भक्ति पूजा पाठ में लग जाएंगे, सत्यवादी हो जाएंगे। त्रेता में आएंगे तो सब भक्ति पूजा पाठ वाले हो जाएंगे। जैसे कलयुग आ जाएगा सब अपने अधर्मी पापी हो जाएंगे, झूठ छल कपट सब जो है फैल जाएगा। इसको शास्त्र पुराण में वर्णन है। श्री राम। लेकिन आपको देखेंगे सत्य युग में भी आपको अधर्मी मिलेंगे और पापी मिलेंगे और भगवान का भजन करने वाले नहीं करने वाले भी मिलेंगे। आप तृतीया में भी द्वापर में भी। भगवान कृष्ण जब थे, दुर्योधन आदि आदि ये सब कहाँ कोई कौरव लोग भगवान को मानते थे ना, पूजा का भक्ति करते थे। जब राम थे तो रावण के जितने सेना राक्षस कहाँ भगवान को भजन करते थे। जब भगवान नृसिंह आदि अन्य अन्य अवतार थे सत्य युग में, वहाँ पर हिरण्यकश्यप आदि आदि राक्षस के जो जितने सब डिपार्टमेंट कहाँ भगवान का भजन करते थे। तो ऐसे हर युग में जो है हर प्रकार के लोग रहते हैं। धर्म को मानने वाले भी रहते हैं, धर्म का विरोध करने वाले भी रहते हैं, भजन करने वाले भी रहते हैं, भजन का विरोध करने वाले भी रहते हैं। राम भगवान जो अवतार लिए थे, कितने कोल भील जंगली ऐसे लोग है, ऐसे पाप दुष्ट लोग जो राम का विरोध करते, राम को दर्शन ही नहीं किया है। अगर किसी ने दर्शन किया तो ये उनको माना नहीं। एक धोबी जो है भगवान को ही कलंक लगा दिया। भगवान कृष्ण को दुर्योधन आ जाए तो समझते ग्वाला है, ये है, वो है क्या के गाली देते रहते थे। तो ये भजन में लग जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई संत का उपदेश सुन लेने से कि किसी ग्रंथ को पढ़ देने से ये सब थोड़ा टाइम के लिए हमको खाली जानकारी मिलती है,
खाली जानकारी, यहाँ है उन ऐसे हुआ था, ऐसे घटना घटी, ऐसी घटना घटी थी, ऐसे घटना घटी थी, ऐसे घटना घटी थी, ऐसे ऐसे है, लेकिन ये उसका पूरा आपको अनुभव और तुम्हारा काम में तब आएगा जब उसको पूरी तरह से आप जीवन में उतारोगे। जैसे नाम जप की महिमा आपने कोई ग्रंथ में पढ़ लिया या कोई संत के मुख से पढ़ लिया, सुन लिया, खाली पढ़ लिया सुन लिया तो आप नाम का महिमा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, ना कोई फायदा तुमको होगा। आपको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद नाम को जपना होगा। जब आप जप करेंगे तब जाकर के उसका अनुभव आपको होगा। आम के बारे में, आपूस आम के बारे में आपने कोई किताब में पढ़ा कि आपूस आम बहुत अच्छा होता है, विटामिन है, ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा, पढ़ा सुना दूसरे के मुंह से, लेकिन आपूस आम अगर खाएंगे नहीं आप तो पढ़ने का सुनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। यही सब लोगों की गलती है, सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन कोई भी करता नहीं है। जितने कथाकार है हरिनाम की महिमा वर्णन करते हैं, लेकिन कोई जपता नहीं। जितने सब प्रवचन सुनने वाले, जितने सब औरत लोग को जो भीड़ लगता है, खाली बस चले जाते हैं टाइम पास के लिए, वहाँ बैठ के 3 घंटा आ जाते हैं, बस ना कोई जप है ना तप, कुछ नहीं। बस उन लोग को पूछो क्या सुना, क्या हुआ, कितने तो ऐसे भोली भाली औरत हो जाती, खाली बैठ के टाइम पास करने के लिए, का मालूम बा का कहा ले, वहाँ क्या करने के लिए, तुम्हारा भतार को देखने गई थी वहाँ? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो ऐसे सब आलतू फालतू सोचे, कोई किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं तो कहता हूँ साक्षात भगवान राम, साक्षात भगवान कृष्ण आकर के प्रवचन करने लग जाए तो भी ऐसे ऐसे लोग दुनिया में माया में ग्रसित है, किसी के ऊपर उसका थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बाकी आजकल जो आ रहे, आजकल तो कोई संत है नहीं। ये वृंदावन में एक प्रेमानंद जी आए हैं, उसके पास कोई ना शक्ति है ना कोई चमत्कार है, कुछ नहीं है, फिर भी लोग उसको जो बड़ा संत मान के बैठे हैं। वो भी राधा राधा करने के लिए कहता है, कहाँ कोई किधर कोई कर नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली झूठों में एक नाटक है। मैं तो कहता ये तो छोटी मोटी चीजें है, साक्षात भगवान कृष्ण या राधा रानी भी प्रकट हो जाए, मैं गारंटी देकर कहता हूँ। अब पूरा लिव टेलीकास्ट में प्रवचन करे भगवती राधा भगवान कृष्ण कि बच्चों मैं जो है ईश्वर हूँ, ईश्वरी हूँ, हम दोनों संसार सृजन किया है, हमें संसार की मालिक है, तुम जो अपना कल्याण करना चाहते हो, हम दोनों का नाम जपो, राधा राधा जपो या कृष्ण कृष्ण दोनों का मिला के जपो तो आपका कल्याण होगा। ऐसे स्वयं भगवती राधा और कृष्ण प्रकट होकर कहे तो मैं गारंटी देकर कह देता हूँ 100 में 2-4 आदमी कोई अगर भजन करने लग गया है तो बहुत 95-96% आदमी खाली सुन करके चले जाएंगे। हाँ, वर्ण करेंगे भगवती राधा बहुत सुंदर है, भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, ऐसे ऐसे कहकर चले जाएंगे। जो मोह माया में फंसे थे वही मोह माया से ही फंसे रहेंगे। ये सब इतना आसान बात नहीं है, कोई प्रवचन कर देने सुन लेने से या थोड़ा सा गीता रामायण पढ़ लेने से ये सब कोई प्रभाव पड़ जाएगा, कोई सब संत बन जाएंगे, सब भगत बन जाएंगे। ये सब बहुत जन्म के साधना करते 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 जा करके कितने जन्म में जा करके भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी प्रकार का प्राणी हो, किसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गया, नाम जप में रुचि हो गया, नाम जप अगर उसने कर रहा है तो समझ लो बहुत करोड़ अरब खरब जीव में गिन चुना हुआ आदमी है वो, बहुत बड़ा किस्मत वाला, भगवान के बहुत कृपा पात्र है, इसलिए उनका हरिनाम जपने में रुचि बढ़ा है, भगवान का भक्ति करने में रुचि बढ़ा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं तो ऐसे ऐसे दुनिया में लोग है, सो ऐसे ऐसे मोह माया में फंसे हुए हैं कि उनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं। 700 करोड़ हमारा विश्व का जनसंख्या है, 300 करोड़ ईसाई वो तो हरिनाम जप नहीं रहे, 200 करोड़ मुस्लिम वो तो हरिनाम जप नहीं रहे, 500 गए, बुद्ध जो है 50 करोड़ वो भी हरिनाम नहीं जप रहे हैं, ईसाई यहूदी ये सब भी है, कुछ है ये लोग भी जप नहीं रहे। जो हिंदू हमारा 100 करोड़ है, इस हिंदू 100 करोड़ में से भी मेरे को लगता है 1 करोड़ 2 करोड़ थोड़ा भक्ति पूजा पाठ करते होंगे, बाकी सब नास्तिक है।
इसलिए ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान का भजन कर लेना, भक्ति कर लेना, उनके नाम जप कर लेना, उनके प्रति आसक्त हो जाना, ये बहुत ही भगवत कृपा जब होती है, या तो पहले जन्म की साधना करते 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 जब पुण्य उदय होता है साधना का, तब जाकर ऐसा होता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि कथा सत्संग इतना हो रहा है, सब भक्ति में लग जाना चाहिए, आसान बात नहीं। मैं साक्षात भगवान कह रहा हूँ। अगर साक्षात भगवान आ जाए, आकर के ये सामने खड़े होकर प्रवचन दे, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कथा में कभी कभी छोटी सी दृष्टांत देता था, हाँ, कि एक बार जो है नारद जी आ गए। नारद जी आकर के जो है एक गांव में पहुंचे, बोले कि गांव में जो आदमी चाहे मेरे साथ वैकुंठ जा सकता है। बहुत सारे लोग तैयार हो गए, लेकिन नारद जी ने कहा जो भी जाएगा वो मर करके शरीर त्यागेगा, फिर जो है जाएगा। ये सुन करके सब कितने लोग भाग गए। अरे मरेगा कौन, ऐसे बोलो तो जाके घूम टहल के आ जाएंगे, बात अलग है। नारद जी बोले कहाँ जा रहे सो ना, अरे महाराज अभी हमारा नाती का शादी करना है, अब हमारा लड़का का जो पढ़ाई करना है, उनका भी लड़की का शादी करना है, बहुत काम है, अब कहाँ से आ गए, जा 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 अपने घर जाओ। पूरा गांव के लोग चले गए, 2-4 बच गए। बोले हम तो जाएंगे, जो एकदम बुढ़े मरने लायक है। वो लोग को लेकर नारद जी गए, तो रास्ते में जो है भगवान ने सोचा कि आ रहे हैं, देखो ये लोग सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक जो नोट का मंडल ये सब पड़ा हुआ है। सबने पूछा नारद जी ये सब क्या है? ना ये सब नोट का मंडल है, हीरा लीला मोती माणिक है, ना किसका है ना किसका, कैसे पड़ा है, जो इच्छा ले सकता है। सबके मन में लालच हुआ कि ये सब अगर बटोर के ले जाएंगे, ले अगर अपने घर में दे देंगे, तो घर वाले हमारा सब धन्य हो जाएंगे और हमारा बड़ा खातिर होगा, सेवा होगा। बोले नारद जी एक काम कीजिए, आप जाइए, कुछ दिन के बाद आइए, हम लोग को वापिस जा रहे हैं। सब अपना अपना बोरी वहाँ पड़ा हुआ था, सोना चांदी नोट बंडल जो कुछ रहा है सब भर करके अपने लेकर वापिस घर में आ गए।